And welcome back to my channel Let's Learn English with Priya Goel. If you like my video, please like and subscribe. Hello students. क्या ऐसा आपको कभी कोई इंसिडेंट याद है, कोई एक ऐसी कोई घटना जिसमें कभी आपने सोचा हो कि हम ऐसा चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो जाए या हम ऐसे बन जाएं, हमारे साथ ये अच्छा हो जाए और वैसा ना हुआ हो एग्जैक्टली जैसा आप चाहते हो? तो चलिए एक चैप्टर पढ़ते हैं. दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर इन मॉरल. द चैप्टर नेम इज गॉड नोज बेस्ट. मीन्स कि भगवान जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है. हो सकता है कि हमें लगता हो कि हमारे लिए ये सही है लेकिन वैसा ना होता हो, लेकिन जो होता है हमारे साथ वो भगवान जी करते हैं और उनको पता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. Once there were three trees on a hill in the woods. They were discussing their hopes and dreams. एक बार की बात है कि एक जंगल में, वुड्स होता है जंगल, के जंगल में एक पहाड़ी थी, हिल था, उस पे 3 ट्रीज थे, 3 पेड़ थे वहाँ पे. एंड दे वर डिस्कसिंग देयर होप्स एंड ड्रीम्स. और वो लोग आपस में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि उनकी क्या क्या होप्स हैं, क्या क्या आशाएं हैं फ्यूचर को लेके और उनके क्या सपने हैं. So the first tree said, "Someday I hope to be a treasure chest." तो उसमें से जो पहला ट्री होता है वो कहता है कि किसी दिन मैं आशा करता हूँ कि मैं क्या कहूँगा, मैं एक खजाने का बक्सा बन जाऊँगा. ट्रेजर होता है खजाना और चेस्ट मीन्स बक्सा. तो सोचता है कि मैं जब कभी ऐसा दिन आएगा मेरे लाइफ में कि कोई वुड कटर आएगा, मुझे काट के ले जाएगा और मुझे ट्रेजर चेस्ट में वो बनाएगा. I could be filled with gold, सिल्वर एंड प्रीशियस जेम्स. और मैं क्या हो जाऊंगा जब मैं ट्रेजर चेस्ट बन जाऊंगा, क्योंकि मैं खजाने का बक्सा बनूंगा. तो जाहिर सी बात है कि लोग खजाने के बक्से में क्या भरेंगे, गोल्ड भरेंगे, सोना चांदी और बहुत तरह तरह के बहुमूल्य जो है वो उसमें रत्न भरेंगे, जेम्स भरेंगे. आई कुड बी डेकोरेटेड विथ इंट्रिकेट कार्विंग एंड एवरी वन वुड सी माई ब्यूटी. और क्या हो जाएगा, मुझे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाएगा, मुझे सजाया जाएगा. विथ किसके साथ, इंट्रिकेट कार्विंग. इंट्रिकेट होता है बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक, जिसको बहुत ही खूबसूरत जो होता है कार्विंग, उसमें की जाएगी, नक्काशी की जाएगी और सभी लोग मेरी ब्यूटी को, मेरी खूबसूरती को देखेंगे. देन द सेकेंड ट्री सेड, समडे आई विल बी अ माइटी शिप. तो उसमें जो सेकेंड ट्री होता है, क्योंकि 3 ट्री आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो दूसरा पेड़ बोलता है, पहला ट्री तो बोलता है कि मैं तो एक खजाने का बक्सा बनूंगा. तो दूसरा जो ट्री होता है वो कहता है समडे आई विल बी अ माइटी शिप. तो कहता है मैं किसी दिन एक बहुत बड़ा सा, एक बहुत विशाल का एक जहाज बनूंगा. आई विल टेक किंग्स एंड क्वींस अक्रॉस द वाटर्स एंड सेल टू द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड. और मैं क्या करूंगा, माइटी शिप बन के, बहुत बड़ी सी जहाज बन के मैं क्या करूंगा कि उसमें बड़े बड़े राजाओं को और रानियों को लेके जाऊंगा वाटर, समुद्र के इस पार से उस पार तक, और पूरी दुनिया के कोने कोने में मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा, यात्रा करूंगा. यहाँ पे सेल, ये जो स्पेलिंग होती है वो यात्रा करना होता है. एवरीवन विल फील सेफ इन मी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ माई हल. और सभी लोग जो भी मेरे शिप पे बैठेंगे, जो भी मेरे, तो वो अपने आप को सेफ, सुरक्षित महसूस करेंगे. क्यों? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ, ताकत के कारण. ताकत किस चीज़ की? माई हल, जो शिप की जो बॉडी होती है, जो उसको हल कहते हैं. तो वो कहते हैं कि मेरी जो, चूंकि मैं बहुत बड़ा सा जहाज बनूंगा, तो लोग मेरी बॉडी जो उसके हल रहेगा उसको देख के अपने आप को सुरक्षित फील करेंगे कि कि हम सब सेफ हैं. फाइनली द थर्ड ट्री सेड. और अंत में क्या होता है, जो तीसरा पेड़ होता है वो कहता है, आई वॉन्ट टू ग्रो टू बी द टॉलेस्ट एंड स्ट्रेटेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट. लेकिन मैं जो चाहता हूँ कि मैं बहुत सबसे लंबा, टॉलेस्ट एंड स्ट्रेटेस्ट, और एकदम सीधा जो पेड़ है फॉरेस्ट में, जंगल में बनना चाहता हूँ. पीपल सी मी ऑन टॉप ऑफ द हिल एंड लुक अप टू माई ब्रांचेस एंड थिंक ऑफ द हेवन एंड गॉड. लोग क्या होंगे, दूर से ही, जो हिल की, पहाड़ी की चोटी पर ही मुझे देख लेंगे, और जब मेरी ब्रांचेस को, जो मेरी शाखाओं को देखेंगे, तो उन्हें स्वर्ग की और भगवान की याद आएगी, उनके बारे में वो सोचेंगे.
हाउ क्लोज टू देम आई एम रीचिंग, और मैं कितने नज़दीक हूँ इस बात के, क्योंकि वो पेड़ बहुत बड़े बड़े थे ही। आई विल बी द ग्रेटेस्ट ट्री ऑफ ऑल टाइम एंड पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर मी। और कहता क्या है, आगे क्या कहता है कि मैं जो होऊंगा सबसे महान पेड़ होऊंगा, अपने समय में जितने भी महान पेड़ हुए हैं उन सबसे महान मैं बनूंगा, और लोग मुझे हमेशा रिमेंबर करेंगे, हमेशा मुझे याद करेंगे। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स देयर ड्रीम्स वुड कम ट्रू। अब कुछ ही सालों के बाद क्या हुआ, उनके जो ड्रीम्स थे, जो तीनों पेड़ों ने अपने अपने सपने देखे थे, उनके जो थे वो सच होने वाले थे। अ ग्रुप ऑफ वुड्समैन केम अपॉन द ट्रीज। तो क्या हुआ, लकड़हारों का, जो वुड कटर होते हैं, जो वुड्समैन थे, वो वहां पे उन पेड़ों के पास आए, ग्रुप था। When one came to the first tree, he said, तो जब उसमें से एक जो था पहले ट्री के पास आया तो उसने क्या कहा, This looks like a strong tree. ये जो पेड़ है वो बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ता है। I think I should be able to sell the wood to a carpenter. तो मुझे लगता है मैं ये पेड़ जो है वो एक कारपेंटर को, एक बढ़ई को इसको बेच सकता हूँ। एंड ही बिगेन कटिंग इट डाउन, और उसने इसको पहले पेड़ को काटना शुरू कर दिया। द ट्री वॉज हैप्पी, और पेड़ भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि उसका जो सपना था वो पूरा होने वाला था। बिकॉज ही न्यू दैट द कारपेंटर वुड मेक हिम इनटू अ ट्रेजर चेस्ट, क्योंकि उसको पता था कि जो कारपेंटर को जब ये बेचेगा तो उसको वो एक खजाने के बक्से में बना देगा। तो उसको बहुत खुशी हुई कि अब तो मेरा सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। At the second tree, a woodsman said, This looks like a strong tree. I should be able to sell it to the shipyard. तो अब दूसरे पेड़ को देखकर एक वुडमैन क्या कहता है कि ये भी पेड़ बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ता है, और इसे मैं शिपयार्ड में बेच दूंगा, कि जहाँ पे जहाज बनाई जाती है, जहाँ पे नाव बनाई जाती है, मैं वहाँ पे उसको बेच सकता हूँ। द सेकेंड ट्री वॉज हैप्पी, तो अब दूसरा पेड़ भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। बिकॉज ही न्यू ही वॉज ऑन हिज वे टू बिकमिंग अ माइटी शिप, क्योंकि उसे लगता था, क्योंकि वो जानता था कि जब शिपयार्ड में मुझे ले जाया जाएगा तो उसे बहुत बड़ी सी एक शिप में बनाया जाएगा, और जो कि उसका सपना था कि एक बहुत बड़ा जहाज बनना। When one of the woodsmen came to the third tree, he said, I don't need anything special, so I'll cut this tree. तो जब उसमें से एक जब तीसरे पेड़ के पास आता है तो वो क्या कहता है कि आई डोंट नीड एनीथिंग स्पेशल, मुझे कुछ खास नहीं चाहिए, तो मैं केवल इस पेड़ को काट दूंगा। द ट्री बिकेम सैड, तो जो तीसरा पेड़ होता है वो तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। क्यों दुखी हो जाता है? बिकॉज ही न्यू दैट इफ दे कट हिम डाउन हिज ड्रीम्स वुड नॉट कम ट्रू, क्योंकि उसे पता था वो तो बहुत बड़ा सा पेड़ बनना चाहता था, और अगर वुड कटर उसे काट देता तो उसका ड्रीम कैसे सच होता। तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। सो दिस वे ऑल द थ्री वर कटेड डाउन, और इस तरीके से क्या हो गया, तीनों पेड़ों को काट लिया गया। When the first tree arrived at the carpenters, it was made into a feed box for animals. और जब पहला पेड़ क्या हुआ, जब कारपेंटर्स के पास लेके गया गया तो उसे क्या बना दिया गया, उसका तो सपना था कि ट्रेजर चेस्ट बने, लेकिन उसको क्या बना दिया गया, जानवरों के जो चारा जिसमें वो खाते हैं, जो अपना फीड करते हैं, वो बना दिया गया बॉक्स। ही वॉज देन प्लेस्ड इन अ बार्न एंड फिल्ड विथ बे, और फिर उसके बाद यहाँ पे हे होगा कि ही वॉज, और उसके बाद क्या हुआ, उसको एक बार्न में रख दिया गया, उसका जो फीड बॉक्स बनाया गया, फिर फीड बॉक्स बनाने के बाद बार्न में रख दिया गया और उसमें भूसा भर दिया गया है। दिस वॉज नॉट एट ऑल वॉट ही हैड प्रेड फॉर, लेकिन ये तो वो चीज नहीं थी जिसके लिए उसने प्रे किया था, उसने ये तो नहीं चाहा था। द सेकेंड ट्री वॉज कट एंड मेड इनटू अ स्मॉल फिशिंग बोट, दूसरे पेड़ को जो काटा गया था उसको क्या किया गया, एक छोटी सी नाव पकड़ने वाली मछलियां पकड़ने वाली नाव बना दी गई। हिज ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ माइटी शिप एंड कैरिंग किंग्स हैड कम टू एन एंड, तो जो उसका भी सपना था कि एक बहुत बड़ा जहाज बनेगा और फिर बड़े बड़े महान महान राजाओं को वो लेके जाएगा, वो भी उसका जो सपना था वो खत्म हो गया। द थर्ड ट्री वॉज कट इंटू लार्ज पीसेस एंड लेफ्ट अलोन इन द डार्क, और जो तीसरा पेड़ था उसको क्या किया गया, एक बड़े बड़े टुकड़ों में उसको काट दिया गया और अंधेरे में उसको अकेला छोड़ दिया गया। द ईयर्स वेंट बाय एंड द ट्रीज फॉरगॉट अबाउट देयर ड्रीम,
तो इसी तरह साल बीतते गए और जो पेड़ थे उनका सपना जो था वो अपने सपने के बारे में भूल गए कि उन्होंने क्या सपना देखा था, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि अब उनका जो सपना है वो पूरा होगा। देन वन डे, तब क्या हुआ, एक दिन अ मैन एंड वुमेन केम टू द बार्न, तो वहाँ पे जहाँ पे प्लेस में रखा जाता है उनको, तो वहाँ पे एक आदमी और एक औरत आते हैं। शी गेव बर्थ अ बेबी एंड दे प्लेस्ड देयर बेबी इन द हे इन द फीड बॉक्स दैट वॉज मेड फ्रॉम द फर्स्ट ट्री। और उसमें से जो वुमेन रहती है वो एक बेबी को, एक बच्चे को जन्म देती है और वो अपने बच्चे को क्या करते हैं, उसी फीड बॉक्स में जो जानवरों के खाने के लिए बनाया गया था, उसी में जो भूसा भरा था उसी के ऊपर अपने बेबी को रख देते हैं। द मैन विश्ड दैट ही कुड हैव मेड अ क्रिब फॉर द बेबी, तो जो आदमी रहता है वो चाहता है कि ये जो फीड बॉक्स है उसको बेबी का पालना बना दिया जाए। बट फॉर दिस ही नीड्स वुड, लेकिन उसके लिए लकड़ियां चाहिए होती हैं। ही थॉट दैट दिस मैंगर्स वुड इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग, तो उसको लगता है कि ये जो लकड़ी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूत है, जिससे कि क्रिब बच्चे का बनाया जा सकता है, पालना। ही बॉट इट फ्रॉम इट्स ओनर एंड मेड अ क्रिब फॉर हिज बेबी, तो वो क्या करता है, जो उसका ओनर रहता है, जिसका ये फीड बॉक्स रहता है, उससे वो ले लेता है वो लकड़ी और फिर उसके बाद अपने बेबी के लिए वो क्रिब बना लेता है। Now the tree could feel the importance of this event and knew that it had held the greatest treasure of all time. तो अब जब वो जो आदमी रहते हैं उससे जब फीड बॉक्स की जगह उसको क्रिब बना लेते हैं, पालना बच्चे का बना लेते हैं, तब उसको जाके पेड़ को फील होता है, ये एहसास होता है कि उसका इस जो ये इवेंट हुआ है, जो बच्चे रखने का काम उसमें हो रहा है, वो कितना इम्पोर्टेंस है। और अब उसे लग रहा था कि हाँ, भले ही उसने सोना चांदी हीरे जवाहरात तो उसके में नहीं रखे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ही महान खजाने को वो अपने अंदर रखा हुआ है, एंड दैट वाज अ बेबी। ईयर्स लेटर अ ग्रुप ऑफ मेन गॉट इन द फिशिंग बोट मेड फ्रॉम द सेकेंड ट्री। अब फिर कुछ सालों के बाद क्या होता है, एक लोगों का समूह आता है और उसी जो फिशिंग बोट, जो दूसरे पेड़ से फिशिंग बोट बनाई गई रहती है, तो उसमें जाके वो बैठ जाते हैं। वन ऑफ देम वॉज टायर्ड एंड वेंट टू स्लीप, और उनमें से जो आदमियों का जो ग्रुप रहता है, तो उसमें से एक आदमी बहुत ज्यादा थक जाता है तो वो सोने चला जाता है, उसी में नाव में वो सो जाता है। वाइल दे वर आउट ऑन दी वाटर, और जब वो पानी में उनकी नाव उतारी जाती है, जब पानी में रहती है, अ ग्रेट स्टॉर्म अरोज, तो एक बहुत बड़ा सा तूफान आता है। एंड द ट्री डिड नॉट थिंक इट वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द मैन सेफ, और अब जो वो पेड़ है जिसकी नाव बनाई गई रहती है, उसको ऐसा लगता है कि वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो सारे लोगों को मजबूत सेफ अपने अंदर रख सके, क्योंकि उसकी तो छोटी सी नाव बना दी जाती है और सामने स्टॉर्म रहता है, तूफान से कैसे लड़े वो। द मैन वोक द स्लीपिंग मैन, तो जो बाकी के लोग रहते हैं नाव में, वो जो आदमी सो जाता है उसको उठाते हैं। एंड वेन ही स्टूड एंड सेड कामली पीस एंड इंस्टेंटली द स्टॉर्म स्टॉप्ड, तो जब वो आदमी उठता है तो और बहुत ही शांति से कहता है, एकदम शांति से कि पीस, शांत हो जाओ। एंड इंस्टेंटली द स्टॉर्म स्टॉप, और तुरंत जैसे ही वो कहता है कि पीस, वैसे ही सुनते ही जो तूफान उठता है पानी में वो बंद हो जाता है, रुक जाता है। एट दिस टाइम द ट्री केम टू न्यू दैट इट हैड कैरीड द किंग ऑफ किंग्स, तो अब इस वक्त पे जब वो देखता है कि उसके केवल पीस कह देने पर वो समुद्र का जो तूफान था वो शांत हो जाता है, तब ट्री को समझ में आता है कि वो राजाओं के भी राजा को वो कैरी कर रहा है, तो उसका भी अल्टीमेटली जो सपना होता है वो पूरा हो जाता है। फाइनली समवन केम एंड गॉट द थर्ड ट्री, तो अंततः क्या होता है, कोई आता है और तीसरे पेड़ को भी लेके जाता है। इट वॉज कैरीड थ्रू द स्ट्रीट्स एज द पीपल मॉक्ड द मैन हु वॉज कैरिंग इट, और क्या होता है, ये जो लकड़ी तीसरे पेड़ की रहती है उसको एक आदमी के ऊपर ये लोग लाद देते हैं, और एक आदमी इसको कैरी करता हुआ रास्ते के थ्रू सड़क पे होता हुआ जाता है, और जो रास्ते में जो लोग होते हैं उसको देखते हैं, उस आदमी के ऊपर बहुत हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, मॉक करते हैं। व्हेन दे केम टू अ स्टॉप, जब वो एक जगह रुकते हैं, द मैन वॉज नेल्ड टू द ट्री, तो उस इंसान को, जो कि उसको लकड़ी को उठा के जाता रहता है, उस इंसान को क्या करते हैं, उस आदमी को उस पे कील ठोक देते हैं, नेल्ड कर देते हैं। एंड रेस्ड इन द एयर टू डाई, और उसको जो लकड़ी रहती है वो हवा में खड़ा कर देते हैं ताकि वो इंसान जो है जिसकी कील ठोक दी गई थी वो मर जाए।
एट द टॉप ऑफ द हिल, और उसी हिल पे ले जाके उसको करते हैं. When Sunday came, जब रविवार का दिन आता है, the tree came to realize that it was strong enough to stand at the top of the hill. तब उसको भी लगता है कि वो भी इतना स्ट्रांग है कि वो हिल पे, टॉप पे, हिल के जो पहाड़ी थी, जो उसकी ऊंचाई पे, एकदम टॉप पे, वो चोटी पे खड़ा था. एंड बी एज क्लोज टू गॉड एज वॉज पॉसिबल, और वो भगवान के इतना नजदीक था जितना कि पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि उसकी इच्छा थी ना कि वो इतना ऊंचा हो जाए, इतना स्ट्रेट ट्री बन जाए कि सब उसे देखें और उस सबको, लोगों को उसको देख के हेवन की याद आए, गॉड की याद आए. तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो बहुत ही अपने आप को गॉड के नजदीक महसूस करता है. क्यों? बिकॉज जीसस हैड बीन क्रूसिफाइड ऑन इट, क्योंकि वो जो तीसरा पेड़ था जिस आदमी को कील ठोंक दिया गया था उस लकड़ी से, वो कोई और नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट थे, जिनको क्रूसिफाइड किया गया था, उनको सूली पे चढ़ाया गया था. तो हम देखते हैं कि तीनों जो ट्री होते हैं, जैसा जिस वे में वो प्लान करते हैं कि हमें ये बनना है, जैसे फर्स्ट ट्री चाहता है कि उस ट्रेजर चेस्ट बने, तो हाँ उसके अंदर सोना चांदी और बहुत ही प्रीशियस जेम्स तो नहीं रखे जाते, लेकिन फिर भी उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज एक बेबी का पालन पोषण होता है. जैसे सेकेंड ट्री चाहता था कि उसको बहुत ही एक बड़ी सी जहाज बने कि वो राजा महाराजाओं को लेके जाए. तो बहुत बड़ी शिप तो नहीं बनता, उस पर राजा रानी तो नहीं बैठते हैं, लेकिन फिर भी जो वो बनता है तो उसमें जो व्यक्ति रहता है, जो वो इतना ज्यादा महान होता है कि उसके कहने भर से केवल पूरा समुद्र का तूफान भी शांत हो जाता है. और जो तीसरा पेड़ था, जो तीसरा ट्री था, वो चाहता था कि वो हमेशा सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा पेड़ बना रहे उसका, ताकि लोग उसको देखकर गॉड को याद करें, हेवन की याद आए. तो वो कट तो जाता है, लेकिन फिर भी चूंकि उसके ऊपर जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया जाता है, तो भी लोग उसे देख के याद करते हैं गॉड को, जिससे कि तीनों का सपना पूरा हो जाता है. बट नॉट इन द वे दे वांटेड, बट इन द वे द गॉड प्लान्ड.